लोग आपको अपने बीच जब देखते हैं उनको खुशी होती है। और तस्वीर का एक दूसरा रुख ये भी है कि हमारे कई साथी परेशान हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि इंडियन हाई कमीशन में कोई भी फ़ोन नहीं उठाता। फ़ोन की जगह अगर कोई ईमेल करता है तो हम ओके। कोशिश करते हैं कि जवाब तुरंत दें उसका। ऑकलैंड में हमने कॉन्सुलेट खोला है तो अब वहाँ पे ये सर्विस हो जाएगी। और इसके अलावा आपने देखा है हमारे वेबसाइट वगैरह पे हमने एक आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया भी स्टार्ट की है, जिसमें कि हम एक कॉल सेंटर होगा और जो ये सर्विसेज के होंगे वो स्पेशलाइज्ड एक एजेंसी रहेगी जो कलेक्ट करेगी और उसके जवाब देगी। तो जी। हमने काफ़ी कुछ अभी स्टार्ट किया है जिससे बहुत कि आने वाले महीनों में आपको ये फ़र्क महसूस हो जाएगा। देखिए, आपने जो 2-3 मुद्दे उठाए ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और डायरेक्ट फ्लाइट्स और इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशंस के, तो मैं जी। ये कहना चाहूँगी कि हम लोग बहुत काम कर रहे हैं कि हमारे रिलेशंस और भी स्ट्रॉन्ग और क्लोज हो जाएं। हाई कमीशन इज़ योर होम अवे फ्रॉम होम। क्या बात है। ਨਮਸਕਾਰ, ਮੁਰੇਨਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ ਐਂਡ ਹੈਲੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਆਫੀਸਰ ਐਜ਼ ਏ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੈਡਮ ਨੀਤਾ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। मैडम नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। सभी श्रोताओं को क्योरा भी, और धन्यवाद, आप हमारे दफ्तर में आज आए हैं तो जी। बहुत अच्छा लगा। हमेशा बहुत अच्छा लगता है, और आपकी जो पॉजिटिव अप्रोच रहती है अपने लोगों के लिए छोटे छोटे शहरों में जाके उनकी पीठ थपथपाने की, उनके लिए कुछ और बेहतर करने की जो तमन्ना है वो लगातार जारी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि अपने लोगों से मैं मिलती हूँ, और पूरे न्यूजीलैंड में सब छोटे छोटे शहरों में भी बड़ी अच्छी नंबर्स हैं हमारे, और लोग अच्छा काम कर रहे हैं जी। तो बड़ी खुशी होती है कि इतना न्यूजीलैंड के अंदर कंट्रीब्यूशन हो रहा है हमारी कम्युनिटी का, तो आई फील वेरी प्राउड। वेल डन। आप ही की तरह बहुत मेहनत करने वाले सेठी साहब हमारे शहर ऑकलैंड आ गए हैं। जी। तो हमें पहले ये बताइए कि वेलिंगटन ऑफिस का और ऑकलैंड ऑफिस का फ़र्क क्या है और इनकी बाउंड्री क्या है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद ये जानना चाहते हैं। जी। तो जो हमारा वेलिंगटन ऑफिस है, हाई कमीशन ऑफ इंडिया, जी। ये पूरे न्यूजीलैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। पूरे Good. हाँ, चाहे नॉर्थ आइलैंड हो या साउथ आइलैंड, पूरे न्यूजीलैंड का सारे रिलेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, और मैं एज हाई कमिश्नर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं होल्ड करती हूँ। जी। और ऑकलैंड में जो हमने कॉन्सुल जनरल जो हमारे अपॉइंट हुए हैं और हमने जो कॉन्सुलेट खोला है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 क्षेत्रों की है। ओके। एक तो ऑकलैंड, दूसरा हैमिल्टन जो वैकाटो एरिया, जी। और नॉर्थलैंड एरिया, 3 एरियाज़ हैं। और वाइकाटो के बाद हॉक्स बे, तौरंगा वगैरह से सारा कुछ हाई कमीशन के पास है। लोअर नॉर्थ आइलैंड के जितने भी शहर हैं जी, वो आपकी जिम्मेवारी है। जी जी जी, बिल्कुल। ओके। और जो 2-3 एरियाज़ हैं, इनके कॉन्सुलर सर्विसेज की जिम्मेवारी उनके पास है। वो कॉन्सुलेट इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉन्सुलर सर्विसेज, बिजनेस रिलेटेड इश्यूज़, कम्युनिटी के सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। जी। इसके बावजूद भी जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे पास है। यस। वहाँ पे उसका जो सुपरविजन वगैरह सब हमारे साथ है। तो एज हाई कमिश्नर आई लुक आफ्टर एवरीथिंग। और जो डॉक्टर सेठी हैं, ही इज़ वन ऑफ आवर ऑफिसर्स हु रिपोर्ट्स टू मी। वेरी गुड, गुड टू नो।
अच्छा, एक बात मैं बहुत खुल के करना चाहता हूँ, आप पीपल्स पर्सन हैं, लोग आपको अपने बीच जब देखते हैं उनको खुशी होती है, पर तस्वीर का एक दूसरा रुख ये भी है कि हमारे कई साथी परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि इंडियन हाई कमीशन में कोई भी फ़ोन नहीं उठाता। ये सारी चीज़ों को थोड़ा बेहतर और किस तरीके से लोगों की अप्रोच है उसको कैसे हम लोग और पॉजिटिव कर सकते हैं? जी, बात तो आपकी सही है। जब से मैं आई हूँ ये जो एक समस्या है वो फेस तो किया है हमने। ओके। और आपको पता ही है कि जो हमारी कम्युनिटी है इनके नंबर्स भी बढ़ते ही गए हैं। नो डाउट। अब तो करीब 3 लाख के आसपास लोग हैं यस। हमारे। यस। तो नंबर्स बहुत बढ़े हैं जी। और हमारे पास थोड़ी सी स्टाफ की शॉर्टेज रही है, शुरू से ही रही है। जी। बट उसका हमने एक समाधान ये निकाला कि हम फ़ोन की जगह अगर कोई ईमेल करता है तो हम Okay. कोशिश करते हैं कि जवाब तुरंत दें उसका, Very विद इन good. 24 आवर्स। किसी की कोई समस्या है और कोई इमरजेंसी, एक अलग से फ़ोन है वो हम हमेशा उठाते हैं, जो भी जी। एक ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बड़ी अच्छी बात है और इमरजेंसी मैंने फ़ोन। खुद उसको 3-4 बार ट्रायल किया और वेरी इफेक्टिव। जी। और जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया खुला है ऑकलैंड में, इसका भी ये पर्पस है कि अभी तक क्या था कि किसी को कोई इमरजेंसी पासपोर्ट, ऑकलैंड में कोई किसी की कोई इमरजेंसी हो जाए जी। या इंडिया के जाना है और वीज़ा नहीं है, जी। तो उनको यहाँ वेलिंगटन आना पड़ता था। ओके। और लास्ट 2 सालों में मैंने ये देखा भी है कि काफ़ी लोग वहाँ से ड्राइव करके या फ्लाइट लेके आए हैं। ओहो। और कि उनके कोई घर में किसी की तबीयत खराब है और उन्हें एकदम से अगले दिन जाना है। जी। तो अब क्या है कि अब जैसे ऑकलैंड में हमने कॉन्सुलेट खोला है तो अब वहाँ पे ये सर्विस हो जाएगी। बहुत अभी स्टार्ट ही होने वाली है 1-8 महीने में। वैसे और बहुत सारी सर्विसेज उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। आपने बातों बातों में बता दिया कि वैसे जो फोन वाला मामला है वो भी थोड़ा इजी होने वाला है। जी जी जी, बिल्कुल। वो आप कभी भी जा सकते हैं, मतलब आपके शहर में है, ऑकलैंड में हमारे बहुत लोग हैं, तो आप जा सकते हैं और कॉन्सल जनरल से मिलके अपनी जो भी इशू है उसको डिस्कस कर सकते हैं। बहुत खूब। और इसके अलावा आपने देखा है हमारे वेबसाइट वगैरह पे हमने एक आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया भी स्टार्ट की है, जिसमें कि हम एक कॉल सेंटर होगा और जो ये सर्विसेज के होंगे वो स्पेशलाइज्ड एक एजेंसी रहेगी जो कलेक्ट करेगी और उसके जवाब देगी। तो हमने काफ़ी कुछ अभी स्टार्ट किया है जिससे कि आने वाले महीनों में आपको ये फ़र्क महसूस हो जाएगा। वेल सेड। एज आई मैंशनड अर्लीयर, सितंबर 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਹੋਣਾ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਰਕਾਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਮਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਡਮ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਅਬਾਊਟ ਆਵਰ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨशिप बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड? सो आई वुड से दैट डायस्पोरा जो है हमारी वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लिंक है बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, बिकॉज जो हमारे लोग हैं वो हमारे एम्बेसडर्स हैं। Yes. और द वे दे कंडक्ट देमसेल्व्स, हाउ दे वर्क हार्ड एंड हाउ दे डू इनोवेशंस एंड entrepreneurship spirit is there. They participate in everything, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, चाहे कोई भी बिजनेस के इवेंट्स हो। मैं देखती हूँ कि हमारे डायस्पोरा हम मेंबर्स सब जगह होते हैं जी। हर जगह एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की बात होती है। और शायद यही बात है कि लोगों को अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी उम्मीद है और ये बातें तो दिन में 3-3 बार पूछी जाती हैं कि आप मैडम से ये पूछ के आना कि कभी चांस होगा कि हम लोग डायरेक्ट फ्लाइट से इंडिया जाया करेंगे। देखिए, आपने जो 2-3 मुद्दे उठाए ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और डायरेक्ट फ्लाइट्स और इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशंस के, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग बहुत काम कर रहे हैं कि हमारे रिलेशंस और भी स्ट्रॉन्ग और क्लोज हो जाएं। और अभी लास्ट 2 साल में आपने देखा ही होगा काफ़ी विजिट्स भी हुए हैं, बहुत सारी एरियाज़ में हमने प्रगति की है जी। तो कुछ जवाब देना कि ये कब तक हो जाएगा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको ये मैं अश्योरेंस देती हूँ कि हम लोग पूरी ओवरऑल पार्टनरशिप को बहुत क्लोज करने में लगे हुए हैं। हमारे न्यूजीलैंड के कॉलीग्स भी और हम लोग भी, दोनों कमिटमेंट दिख रही है दोनों साइड से।
तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड लोग नेगोशिएट करते हैं, तो इसलिए उसके बारे में मैं नहीं कह सकती जी कि वो कब तक होगा या क्या होगा या नहीं होगा, वो कहना थोड़ा मुश्किल है। जी और सिमिलरली जो डायरेक्ट फ्लाइट्स है, हम लोगों ने जैसे गवर्नमेंट जो है ना वो एक फैसिलिटेटर का काम करती है, जी और हमने अपने एयर सर्विसेज एग्रीमेंट को अपडेट कर दिया है। वो सब सारा जो एक बैकग्राउंड वर्क होता है वो किया है। बाकी डायरेक्ट फ्लाइट्स कमर्शियल एयरलाइंस डिसाइड करती हैं। जी जी लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव हो जाएगा इन द कमिंग मंथ्स। मुझे बहुत होप है, जी क्योंकि जहाँ भी मैं जाती हूँ तो लोग कहते हैं कि नहीं, इस पे डिस्कशंस चल रहा है, कर जी। रहे हैं, तो इससे बहुत एक पॉजिटिव होप है कि हो जाएगा, जल्दी ही होगा। बहुत खूब कनेक्टिविटी में बहुत इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। जी जी और ओवरऑल आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि दोनों गवर्नमेंट्स ने बहुत कमिटमेंट शो किया है ब्यूटीफुल कि हम न्यूजीलैंड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है, हमारे इतने लोग रहते हैं, तो हम न्यूजीलैंड से ज़्यादा एरियाज़ में अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाएं। और सिमिलरली जो न्यूजीलैंड के लोग हमारे कॉलीग्स हैं और फ्रेंड्स, उन लोगों ने भी बहुत एफर्ट किया है कि हम इंडिया के साथ और भी अपना, चाहे हर फील्ड में, बिजनेस हो, ट्रेड हो, इन्वेस्टमेंट हो, सब में रिलेशन स्ट्रॉन्ग करें। बहुत खूब। यू कैन टेक पीपल आउट ऑफ द कंट्री बट यू कांट टेक कंट्री आउट ऑफ द पीपल। अपनी ਜ਼ਬਾਨ, ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फंक्शन होते हैं। मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस साल का जो कैलेंडर है जी उसमें अपनी सभ्याचार की, अपनी ज़बान की बातें लगातार होती रहेंगी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल होंगी। हमने अभी कैलेंडर बनाना शुरू किया हुआ है, और जी। अभी इसी महीने 2-3 बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं। ब्यूटीफुल। एक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और न्यू एरा ऑफ इंडिया न्यूजीलैंड पार्टनरशिप करके Okay. इवेंट पिछले थर्सडे को हुआ, जिसमें जो चीफ गेस्ट That is थे, what we need actually. यस, ऑनरेबल ट्रेड मिनिस्टर टॉड मैकले थे Yes. चीफ गेस्ट, और काफ़ी अच्छे जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं, मैं कहूँगी बिजनेस के, चाहे वो INZDC हो या जितने भी लोग इंडिया न्यूजीलैंड पे काम कर रहे हैं, वो सभी थे, और उन्होंने अपने ओपिनियंस और डिस्कशंस में पार्टिसिपेट किया। जी जी। तो वो एक अच्छा इवेंट हुआ। बाकी कल्चरल एक्सचेंज के इवेंट्स हो ही रहे हैं। अभी कुछ दिन में हम एक महाकुंभ के ऊपर इवेंट करने वाले हैं, जहाँ पे हम huge event बताएंगे। actually. जी जी, इट इज़ हैपनिंग ऑन 28 फरवरी। ओके। और मार्च में भी हमारे 2-3 कल्चरल इवेंट्स हैं, जो कि हम कुछ स्टेट्स को प्रेजेंट करते हैं कि ये Very good. स्टेट है इसमें। तो जिस दिन हम महाकुंभ को प्रेजेंट करेंगे, उस दिन उत्तराखंड के बारे में भी हम डिस्कशंस करेंगे। और अगले महीने हम 1-2 और ऐसे स्टेट्स को करेंगे। पंजाबी वीक हम जरूर बनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पिछले साल भी किया था, वो जरूर करेंगे। जी। और इसी तरह के कल्चरल वीक्स एसोसिएशंस के थ्रू से मिलके हम सेलिब्रेट करेंगे। तो पूरे साल का कैलेंडर, कल्चरल कैलेंडर हमारा रेडी है, जो धीरे धीरे हम आपको फेसबुक के जरिए और अपडेट आती रहेगी आपको। बिजनेस के भी बहुत इवेंट्स हमने प्लान किया हुआ है जी। वो भी धीरे धीरे आपको अपडेट्स आती रहेगी। तो वी हैव अ फुल कैलेंडर, आई कैन अश्योर यू। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋਗੇ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ है। इंडियन डायस्पोरा जो न्यूजीलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, वो इसी तरह तरक्की करे। मैडम, हमारे जो लोग नए आ रहे हैं, जो हमारे यंग ब्लड हैं, उनके लिए आपकी तरफ से यहाँ लास्ट में कोई मैसेज? जी जी बिल्कुल। जो नए आ रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि हाई कमीशन इज़ योर होम अवे फ्रॉम होम। क्या बात है। कभी भी आप आ सकते हैं। हमारा एक ओपन हाउस भी हर वेंसडे को होता है, अच्छा, जिसमें कि कोई भी बिना अपॉइंटमेंट के आ सकता है, कोई चीज़ डिस्कस कर सकता है। हम लोग सब अवेलेबल होते हैं मिलने के लिए। इसके अलावा मैं उनको कहूँगी कि आप हमारे देश से आए हैं और आप हमारे देश के जो रियल एम्बेसडर्स हैं,
क्योंकि लोग आपके थ्रू जानेंगे कि क्या है हमारा कंट्री, ब्यूटीफुल कितनी लंबी सिविलाइजेशन और हिस्ट्री है हमारी कंट्री जी। की। तो उस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखें और जितना हो सके ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड में कंट्रीब्यूट करें, पर अपनी मातृभूमि को भी रूट्स से ज़रूर कनेक्टेड रहें। वेरी वेल सेड। थैंक यू वेरी मच एंड कीप अप द स्पिरिट। थैंक यू नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, क्यों रहा।